आईएमए चिटफंड घोटाला मामले में कर्नाटक के साबिक वजीर रोशन बेग एसआईटी की गिरफ्त में आ गए हैं। देर रात बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसआईटी ने रोशन बेग को हिरासत में ले लिया। दरअसल आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग को एसआईटी ने 2 मरतबा नोटिस जारी किया था, लेकिन रोशन बेग एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए। जिस वक्त इन्हें हिरासत में लिया गया उस वक्त रोशन बेग येदियुरप्पा के पीए के साथ मुंबई रवाना हो रहे थे। इसी मामले पर बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जब रोशन बेग को हिरासत में लिया गया उस वक्त बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी के रियासती सदर हैं, उनके पीए के साथ मुंबई रवाना हो रहे थे। तो आज रोशन बेग को एसआईटी की जानिब से हिरासत में लिया गया है आईएमए चिटफंड घोटाला मामले में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने तमाम शहरी परवाजों के लिए अपने फिजाई हुदूद को खोलने का फैसला लिया है। अब हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पाकिस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल कर सकेंगी। पाकिस्तान ने फरवरी में बालाकोट स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तानी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी थी। पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने इस ताल्लुक से देर रात एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि फौरी असर से हवाई हुदूद को तमाम शहरी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। दोनों देशों को ये सोचना चाहिए कि कैसे एक दूसरे का फ़ायदा हो। आपस में झगड़ के फ़ायदा कुछ नहीं है। हमारा कितना फ्यूल बचेगा, कितना टाइम बचेगा। तो दोनों देशों को जो भी कोई भी ऐसा एक्शन होता है जिसमें दोनों देशों को फ़ायदा हो, तो मेरा मानना है वो स्टेप वेलकम है। और क्योंकि आपस में वही जो 2 बिल्लियों वाला गेम होता है, बंदर ऐश करता है, हमारे साथ वही हो रहा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। I'm very happy to see that there is an opening of skies. Trust is the biggest player in peace, in maintaining peace, and building trust takes a lot of effort. So something is obviously working, and it is an encouraging sign. अच्छी बात है, टाइम भी कम लगेगा और एयर इंडिया का स्पेशली सेविंग्स काफ़ी होगा इसके अंदर में। दोनों देश के रिश्ते मजबूत होंगे। हम तो कहते हैं कि जिस तरह एयर स्पेस खोला है उस तरह ऑयल पाइपलाइन भी जाना चाहिए, जिससे दोनों देश के बीच में बिजनेस संबंध बढ़ेंगे तो रिश्ते और भी अच्छे होंगे।